अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे के लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स नमाज पढ़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता है और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आदमी तो इतना बुरा है, सूद खाने वाला, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी माँ के साथ जिना कर रहा है, जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है। तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? और आपके समाज की आदमी दिरहम 1 रुपया मांगते हैं। सऊदीया में दिरहम इस वक्त जो दुबई का दिरहम है वो 18-20 रुपए में चल रहा है। यही बहरीन के दिरहम का हाल है। सऊदी में तो रियाल चलता है, दिरहम तो है नहीं। तो जहां दिरहम चल रहा है 20 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं, चलो 20 रुपए मान लीजिए। दिरहम रिबा, 1 दिरहम जिसने खाया वह और वो जानता है कि ये सूद है, यानी 100 रुपए दिए और 1 महीने के बाद कहा नहीं अभी 120 दो, 1 दिरहम हो गया, 20 रुपए का 1 दिरहम मान लो। इसका ये मतलब नहीं कि 20 से नीचे वाला जायज है, 1 रुपया ही सूद का क्यों ना हो वो भी हराम है। और सुनिए, जिसने 1 दिरहम खाया जानता है कि ये सूद का है, खा लिया, जुर्म कितना बड़ा है मालूम है? अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीन ज़नियतन, सित्ता 6, सलासीन 30, 6 और 30 जोड़िए, 6 + 6 + 30 कितना हुआ? 36 ज़नियतन ज़िना, गोया कि उसने 36 मरतबा ज़िना किया। 1 रुपया जिसने सूद का खाया जानते हुए कि ये सूद है, ये 1 दिरहम 36 मरतबा ज़िना से भी ज्यादा सख्त है। 36 मरतबा जिना करना आसान है, लेकिन सूद का 1 दिरहम 36 मरतबा जिना करने से भी संगीन जो क्या रहेगा? समाज में कोई लड़का किसी लड़की के साथ 1 बार जिना कर ले और पकड़ा जाए तो समाज में नाक कट जाती है, लड़की बैठी रहती है कहीं उसका निकाह नहीं होता है, अरे वो फला के साथ, अरे गलत काम हो चुका है। सोचो 36 मरतबा, और इसको भी कहा कि ये आसान है, सूद का 1 रुपया 36 मरतबा भी जिना से ज्यादा सख्त है। क्या गुजर रही होगी आज की मेरी तकरीर उन लोगों के ऊपर जो सूद खाते हैं। अल्लाह की कसम एक लफ्ज उनके ऊपर हथौड़ा बन के बरसा। इसीलिए कहते हैं मंत्र सुना, मंत्रों में ये सब आता है, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ सुनना पड़ेगा, बाद में हमें सुना देना जितनी गालियां देना हो, क्योंकि ये पावर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मिली। जब तक मैं कुर्सी पे हूँ सुनना पड़ेगा। ये है सूद और ब्याज की हैसियत। अब आपका एक सवाल होगा कि मौलाना साहब बैंकों में हम जो पैसा रखते हैं, आप सोचिए, एक और मसला हल कर दूं। जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, अब उनके बारे में पूछो कि मौलाना साहब वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? वो कुर्बानी करते हैं, उनकी कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? क्लियर कर दूं, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई बैंक ऐसा नहीं है जहां सूद का कारोबार, आप उसमें नौकरी कर रहे हैं, आते नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा जमा है, आप उतना ही निकालते हैं जितना आपका है, सूद बढ़ता आप छोड़ देते हैं, आप नहीं खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानतुल्लाहि अला आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु व मालहु सवाउन। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। सुनिए, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर। दुनिया ने तो आपको हंसाया है, हम यहाँ कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। बेचारा रास्ते में हमसे कह रहा था, मौलाना साहब हमको इतना कुरान हदीस नहीं आती है, हम तो भीख मांगा करते थे, 2 रुपए 4 रुपए कोई देते। अल्लाह ने किसके पास जैसा इल्म है उसने बताया। मेरे भाइयों, यहाँ कुरान है और हदीस है, एक तरफ आयत है एक तरफ हदीस है। सुनो, लानल्लाहु अला आकिल रिबा, अल्लाह का भी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, मुकिलहु सूद खिलाने वाले पर, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व कातिबहु सूद लिखने वाले के लिए।
जर्जी साहब सूद खाते नहीं है, किसी को 1 लाख देके 10 भी नहीं ले रहे हैं। बैंक में मेरा भी पैसा 1 लाख जमा है, 1 साल के बाद निकाल रहे हैं तो 1 लाख निकाल रहे हैं, तो बढ़ गया ब्याज कौन नहीं लेगा, नहीं साहब ज्यादा हम नहीं खाएंगे। लेकिन हम बैंक में नौकरी कर रहे हैं, आपका 1 लाख का 1,03,000 हो गया, हम लिख तो रहे हैं, हम चढ़ा तो रहे हैं 1,03,000, आपका बढ़ गया, लिख तो रहे हैं हम 1,03,000। ये लिखने पर भी लायन, और क्या कहा, वह शाहिद गवाही देने वाला, सूद लेने वाले की भी गवाही, सूद देने वाले, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, हाँ मेरे सामने इसने लिया था, इन दोनों गवाहों पर भी लानत। और क्या कहा जाते रसूल ने, तो काल हम सवाउन, ये सब बराबर है, खाओ या ना खाओ, लिख रहे हो खाने वाले के बराबर है उस पर। अब ये बताइए कि आप बैंक से अपना ही 1 लाख रुपए निकाल के लाए हो, 10,000 का बकरा लेके कुर्बानी कर रहे हो, लेकिन सूदी कारोबार लिखते तो हो, काम है, एंट्री तो करते हो, आपकी कुर्बानी कहां से जाएगी? आप नहीं खा रहे, लिखते हैं, खाने वाले के बराबर है। कभी झगड़ा हो गया, आपने कहा नहीं साहब इनका 1 लाख रुपए जमा था और इंटरेस्ट बढ़ते हुए आज 1,05,000 हो गया, आप गवाही दे रहे हैं, आपने गवाही दी, खाया नहीं है लेकिन गवाही दी, आप बराबर हो गए। सूद का मामला देख रहे हैं कितना पेचीदा है, सूद का मंजर देख रहे हो, ये भी एक नाजायज तरीका है माल खाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालों तुम एक दूसरे के माल को नाजायज तरीके से बातिल तरीके से मत खाओ।